क्या हीर के हाथ लग गया है ऐसा सबूत जो एक ही पल में असली गुनहगार का चेहरा दुनिया के सामने ले आएगा? और क्या डांस प्रतियोगिता के मंच पर होने वाला है ऐसा धमाका जिससे पूरे कॉलेज की नींव हिल जाएगी? तो गाइज, टू जूलियट जट दी के अपकमिंग एपिसोड में कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर मिनट के साथ सस्पेंस और भी गहरा होता जा रहा है। जिस हीर को अब तक पूरा कॉलेज दोषी मान रहा था, वही अब अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए सबसे बड़ा कदम उठाने वाली है। लेकिन इस बार सिर्फ आरोपों से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हीर के हाथ ऐसा सुराग लग चुका है जो पूरी साजिश की दिशा ही बदल सकता है। एपिसोड की शुरुआत होती है कॉलेज में फैले भारी तनाव से। हर तरफ सिर्फ एक ही चर्चा हो रही होती है कि टीना पर हमला आखिर किसने किया। ज्यादातर स्टूडेंट्स बिना किसी सबूत के ही हीर को दोषी ठहरा चुके हैं। कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि कुछ लोग यह भी कहने लगते हैं कि हीर को कॉलेज से निकाल देना चाहिए। यह सब सुनकर हीर अंदर से पूरी तरह टूट जाती है। इसी वजह से जब बेस्ट जोड़ी डांस प्रतियोगिता का ऐलान होता है तो हीर साफ इनकार कर देती है। वह कहती है कि जब पूरा कॉलेज उसे अपराधी समझ रहा है तो ऐसे माहौल में वह स्टेज पर जाकर डांस नहीं कर सकती। उसे लगता है कि लोग उसकी परफॉर्मेंस नहीं बल्कि उसका मजाक उड़ाएंगे। दूसरी तरफ नवाब हीर का हौसला बढ़ाने की कोशिश करता है। वह उसे समझाता है कि अगर वह अभी हार मान गई तो असली गुनहगार हमेशा के लिए बच जाएगा। लेकिन हीर के दिल में इतना दर्द होता है कि वह उसकी बात भी नहीं मानती। उधर दादी यह सब देखकर मन ही मन खुश हो जाती हैं। उन्हें लगता है कि अब हीर खुद ही प्रतियोगिता से बाहर हो गई है और नवाब किसी दूसरी लड़की के साथ डांस करेगा। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि हीर और नवाब पहले ही एक बेहद खतरनाक प्लान तैयार कर चुके हैं। हीर नवाब से कहती है कि असली गुनहगार खुद सामने आएगा। वह कहती है कि जो भी लड़की सबसे ज्यादा उत्साह के साथ नवाब की डांस पार्टनर बनने की कोशिश करेगी, उसी पर सबसे पहले शक किया जाएगा। क्योंकि अगर हीर प्रतियोगिता से बाहर हो जाती है तो असली साजिश करने वाली लड़की यही चाहेगी कि वह खुद नवाब के साथ स्टेज पर पहुंचे। नवाब भी इस प्लान के लिए तैयार हो जाता है। दोनों फैसला करते हैं कि अब किसी पर सीधे आरोप नहीं लगाएंगे बल्कि हर किसी की हर हरकत पर नजर रखेंगे। कुछ देर बाद वही होता है जिसकी उन्हें उम्मीद थी। निर्मित पूरी तैयारी के साथ नवाब के पास आती है। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा होता है। वह मुस्कुराते हुए कहती है, मैं आपकी डांस पार्टनर बनूंगी। मेरे रहते आप कभी हार नहीं सकते। निर्मित की यह बात सुनकर हीर दूर खड़ी सब कुछ ध्यान से देख रही होती है। उसे महसूस होता है कि निर्मित जरूरत से ज्यादा उत्साहित नजर आ रही है, जैसे वह पहले से ही इस मौके का इंतजार कर रही हो। नवाब भी जानबूझकर निर्मित से बातें करता रहता है ताकि उसकी हर प्रतिक्रिया को समझ सके। इसी दौरान निर्मित कुछ ऐसी बातें बोल देती है जो हीर के शक को और मजबूत कर देती हैं। लेकिन तभी अचानक दादी वहां पहुंच जाती हैं। वह सबके सामने कहती हैं कि उन्होंने ही निर्मित को नवाब के साथ डांस करने के लिए कहा था। वह याद दिलाती हैं कि एक समय नवाब ने निर्मित की जान बचाई थी और आज वह सिर्फ उसका एहसान चुकाने के लिए उसके साथ स्टेज पर उतर रही है। दादी की बात सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग निर्मित की तारीफ करने लगते हैं। लेकिन हीर को दादी की बातों में भी कुछ अजीब महसूस होता है। उसे लगता है कि दादी जानबूझकर किसी को बचाने की कोशिश कर रही हैं। इसी बीच दादी की नजर हीर पर पड़ जाती है। वह गुस्से में पूछती है कि वह छिपकर उनकी बातें क्यों सुन रही थी। हीर बिना डरे जवाब देती है कि वह सिर्फ सच तक पहुंचना चाहती है।
वह कहती है कि किसी ने बहुत सोच समझकर उसे फंसाया है और अब वह असली गुनहगार को बेनकाब करके ही दम लेगी। इसके बाद कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। कॉलेज के बाहर जाते समय हीर की नज़र एक पॉलिथीन पर पड़ती है। पहले तो वह उसे नज़रअंदाज करती है, लेकिन फिर अचानक उसके मन में कुछ अजीब सा एहसास होता है। वह पॉलिथीन खोलकर देखती है और उसके होश उड़ जाते हैं। उसके अंदर बिल्कुल उसके जैसा दुपट्टा रखा होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसी के साथ लंबे बालों वाली एक विग भी होती है, जो बिल्कुल हीर के हेयर स्टाइल जैसी दिखाई देती है। हीर तुरंत समझ जाती है कि किसी ने जानबूझकर उसका रूप धारण किया था ताकि टीना पर हमला करने का इल्जाम उसी पर आए। लेकिन असली झटका तो अभी बाकी होता है। जब हीर उस पॉलिथीन को ध्यान से देखती है, तो उसे उसके अंदर एक लिपस्टिक भी मिलती है। पहले तो वह चौंक जाती है, क्योंकि वह लिपस्टिक बिल्कुल उसकी जैसी दिखाई देती है। लेकिन अगले ही पल उसे याद आता है कि उसकी असली लिपस्टिक तो उसके बैग में सुरक्षित रखी हुई है। यानी किसी ने जानबूझकर उसी ब्रांड और उसी रंग की लिपस्टिक इस्तेमाल की थी। अब हीर को यकीन हो जाता है कि पूरी साजिश बहुत पहले से रची गई थी। वह बिना देर किए सीधे प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंच जाती है और सभी स्टूडेंट्स को वहां बुलाने की मांग करती है। पूरा कॉलेज इकट्ठा हो जाता है। सबके सामने हीर कहती है, हमें यहाँ इसलिए बुलाया गया है क्योंकि मैं साबित कर सकती हूँ कि टीना की फोटो मैंने वॉशरूम में नहीं लगाई थी। किसी ने मेरी तरह कपड़े पहने, मेरी तरह दिखने वाली विग लगाई और मुझे बदनाम करने की कोशिश की। इसके बाद वह सबूत के तौर पर दुपट्टा, विग और लिपस्टिक सबके सामने रख देती है। पूरा हॉल सन्न रह जाता है। हीर कहती है, यही वह सामान है जिससे मुझे फंसाया गया। अब सिर्फ एक सवाल बचता है कि यह सब किसका है। तभी अचानक वहां मौजूद कई लड़कियों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। निर्मित भी घबराई हुई नजर आने लगती है। उसके हाथ कांपने लगते हैं और वह बार बार अपनी नजरें चुराने लगती है। हीर उसकी तरफ देखते हुए कहती है, जिस लड़की की यह लिपस्टिक है, वही असली गुनहगार है। पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोलता। फिर अचानक निर्मित आगे बढ़ती है और कहती है, हाँ, यह लिपस्टिक मेरी है। इतना सुनते ही हर कोई हैरान रह जाता है। लेकिन तभी निर्मित एक और चौंकाने वाला बयान देती है। वह कहती है कि लिपस्टिक उसकी जरूर है, लेकिन उसने टीना पर हमला नहीं किया। उसका दावा होता है कि किसी ने उसके कमरे से यह लिपस्टिक भी चुरा ली थी ताकि शक सीधे उसी पर आए। अब मामला पूरी तरह उलझ जाता है। हीर भी कुछ पल के लिए सोच में पड़ जाती है। उसे महसूस होता है कि शायद असली खिलाड़ी कोई तीसरा इंसान है जो हीर और निर्मित दोनों को एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। इसी बीच टीना को भी थोड़ी देर के लिए होश आ जाता है। वह कुछ बोलने की कोशिश करती है। सभी लोग उसकी तरफ दौड़ते हैं। टीना कांपती हुई आवाज में सिर्फ एक शब्द बोलती है, मुखौटा। इतना कहते ही वह फिर से बेहोश हो जाती है। अब हर कोई सोच में पड़ जाता है कि आखिर यह मुखौटा किसका है। क्या हमला करने वाले ने सचमुच अपना चेहरा छिपाया था, या फिर कॉलेज में कोई ऐसा शख्स मौजूद है जिस पर किसी का शक ही नहीं गया। दूसरी तरफ नवाब फैसला करता है कि अब वह कॉलेज की पूरी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग दोबारा चेक करेगा। उसे विश्वास है कि इस बार कोई न कोई छोटी सी गलती जरूर सामने आएगी, जिससे असली अपराधी की पहचान हो जाएगी। लेकिन एपिसोड के आखिरी पल में मेकर्स एक और बड़ा ट्विस्ट दिखाते हैं। एक रहस्यमय शख्स कॉलेज की पार्किंग में खड़ा होकर दूर से हीर को देख रहा होता है। उसके हाथ में वही तरह का एक और दुपट्टा और दूसरी विग दिखाई देती है। वह मुस्कुराते हुए कहता है, अभी तो खेल शुरू हुआ है।
असली झटका तो तब लगेगा जब सबको पता चलेगा कि इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड कौन है। यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है और दर्शकों के मन में कई बड़े सवाल छोड़ जाता है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या हीर अपनी बेगुनाही पूरी तरह साबित कर पाएगी? क्या निर्मित सच बोल रही है या वह खुद को बचाने के लिए नया झूठ बोल रही है? क्या टीना होश में आने के बाद हमलावर का नाम बताएगी? क्या सीसीटीवी फुटेज में ऐसा राज छिपा है जो पूरे कॉलेज को हिला देगा? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर वह रहस्यमयी मास्टरमाइंड कौन है जो हर किसी को अपनी चालों का मोहरा बनाकर पूरा खेल खेल रहा है?